अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम, मैं बेसिकली फैसलाबाद सतना मंगले से हूँ। मुझे चौधरी कल्याण गुजर साहब का और इनके जो खिदमात के जो प्रोजेक्ट हैं इनका मुझे पहले से भी थोड़ा सा ना पहले की गायबाना तारुफ हुआ था दोस्त अहबाब से और जानने वालों से। आज फर्स्ट टाइम इत्तफाकन ये मुलाकात मुझे बड़ी खुशी हुई। गुजर साहब बैठे हुए और दीगर हमारे जो जानने वाले हैं जो एक बेलौस खिदमत खलक की नीयत के साथ ये प्रोजेक्ट ला रहे, अल्लाह ताला इनकी खिदमात को अपनी बारगालियों में कबूल फरमाए और इंशाल्लाह ये खिदमात के जो प्रोजेक्ट ना जो हमारे असल में वजह ये होती है कि अक्सर ऐसे खिदमत खलक के काम होते हैं जो हो नहीं रहे होते लेकिन उनकी ज़रूरत होती है माशरे में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए। माशाल्लाह गुजर साहब ने जो काम शुरू किया है ना, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनकी खिदमात को भी कबूल करेगा और हमें जितने भी और भी प्रोजेक्ट रहते हैं ना खिदमत खलक के, हमने नियत करनी इंशाल्लाह हम उन प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। मैं एक वाक़या सुनाकर अपनी ना गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। मैंने जब एक मरतबा ये वाक़या सुना था तो मुझे ना कहने की बड़ी खुशी हुई थी। सर वाक़या ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया था कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला ना जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियाँ हैं। मैंने जब ये हदीस सुनी है तो मैंने कहा यार हम कैसे एक यतीम की कफालत करें, हमारे पास तो इतने कहने के वसाइल नहीं है, पैसे नहीं हैं, हम कमाते भी कुछ नहीं हैं। लेकिन जब मैं कहने के पढ़ाने लगा टीचिंग के तो मुझे भी एक शख्सियत का तारुफ हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है। मैंने कहा सर मेरे पास तो कहने के पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना किसी को पढ़ाना शुरू कर दो फ्री। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आज मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं हो रही। और जब भी मुझे ना कोई इस तरह का मिलता है कोई खिदमत खलक वाला, यकीन करें मुझे बड़ी दिली खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे। इंशाल्लाह इनका ये अमल कबूल है। हज़रत राबिया बसरी रहमहुल्लाह का एक और वाक़या वो भी सुनाना चाहता हूँ। उनके पास एक रोटी थी खाने के लिए, लेकिन उनके कहने के 6-7 फ़र्द थे घर के। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो फ़र्द ज़्यादा रोटी एक अब कौन कौन खाएगा। लेकिन उनको पता था कि अगर मैं 1 रुपया अल्लाह के रस्ते में दूँ ना तो ये 7 गुना बल्कि 11 गुना लुटाएगा अल्लाह। हमारा यकीन अगर हो ना तो इंशाल्लाह अल्लाह लुटाता है। तो उनके पास ही कोई मांगने वाले आई, मुझसे एक सफ़ेद पोश थी। उन्होंने कहा कि कोई खाने के लिए कोई चीज़ है तो दे दें। तो उन्होंने एक रोटी अल्लाह के लिए दे दी। उनकी जो ना कहले खादमा थी वो कहने लगी कि आप बड़ी वलीउल्लाह वक़्त की, आपके पास एक रोटी थी वो भी आपने अल्लाह की रज़ा के लिए उसको दे दी है, अब हम सारे घर वाले खाएंगे क्या। उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह पर यकीन है कि अल्लाह लुटाएगा ज़रूर, मैंने अल्लाह के लिए दी है ना तो अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देगा। तो उसी वक्त ही एक आने वाले ने कहा कि मोहतरमा आपके लिए कुछ तोहफा है, ये 2-3 रोटियां कबूल कर लें। उन्होंने कहा कि आपका शुक्रिया, मेहरबानी करके मुझे ना, मैंने अल्लाह को 1 रुपया 1 रोटी दी है ना, मैंने 7 लेनी है। मैंने जितना मैंने अल्लाह ताला से बात की ना मुझे यकीन है कि अल्लाह लुटाएगा ज़रूर। दूसरी उसने 5 दी। जब जितनी उनकी डिमांड थी ना अल्लाह से कि अल्लाह इतनी मैंने लेनी है तो इससे इतना अजर। तो जब इतनी रोटियां आई ना उनकी डिमांड के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मेरा यकीन पुख्ता था। माशाल्लाह अपना गुजर साहब का भी अल्लाह ताला कहले कि इनके कहले की खिदमात को, इनकी कुर्बानी को, इनके टाइम देने को, सर ये बड़ी बात होती है। अपना टाइम निकालना, अपनी कहने के अपने मसरूफियत से इस गए गुजरे दौर में जहाँ हमारे पास टाइम नहीं किसी दूसरे को देने के लिए, मसरूफियत इस हद तक हो गई है। मुझे दिली खुशी हुई सर, अल्लाह ताला आपको ना मज़ीद जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला जितने भी हमारे जो जानने वाले आए हैं वो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे ना कुछ आपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। अल्लाह ताला आप सबको इंशाल्लाह दुनिया में भी अजर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह इसका अजर देगा।